वासुदेवाय। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपेतृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। वासुदेवं सुतदेवकं सचारुणमर्दनं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्थूले कौस्तुभं। नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं। सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बलिः। गोपास्त्रीपरिवेष्टितौ विजयते गोपालचूडामणि। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जो की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तयनं चराचरं तत्पदं दर्शितं मीडं तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो। ब्रजरास को मुरली धुन त्यो मनमा सदा मेरो गुंजे रहो। गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो। गुरु कई चरण को चरण अमृतले सकल शरीर यो बीजी रहो। कृष्ण नाम को माला जपी जपी राधा नाम को माला जपी जपी अंत समय माँ प्राण छुटो। गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को वास मिलो। प्रेम को बाती बन न सको प्रभु ज्ञान को ज्योति बाली रहो। भक्त हमी चरण कदासी भक्त हमी प्रभु का दासी। कृपा दृष्टि सदैव रही रहो। गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को वास मिलो। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं परं ब्रह्म नारायणं परं तपः नारायणं परं देवः सर्वनारायणं सदा। रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे
श्री रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमो भगवते वासुदेव। अहिले श्री मत्स्य महापुराण अध्ययन हुँदैछन्। मत्स्य महापुराणमा जम्मा 291 अध्याय र 14,000 श्लोक भनेर बताउनु भयो र आज भूगोलका विस्तृत वर्णन भनेर बताउनुहुन्छ यहाँ 113 अध्यायमा। अब यहाँ भन्नुहुन्छ ऋषिमुनिहरूले सोध्नुहुन्छ सुतजीलाई, हे प्रभु, इसी भूतल पर भनेको यो हाम्रो भूतल भनेको यो पृथ्वी कितने हैं द्वीप है, कितने हैं समुद्र और पर्वत है, कितने वर्षा है भनेर यहाँ सोध्नुहुन्छ। पृथ्वी के खण्ड और उनके कौन कौन सी, त्यहाँ पृथ्वीको खण्डमा कौन कौन सी नदियाँ बतलाई जाती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी विस्तृत भूमि का प्रमाण कितना है, लोका पर्वत कैसे तथा चंद्रमा और सूर्य की गति अवस्थित और परिणाम कितना है भनेर यहाँ ऋषिमुनिहरू प्रश्न गर्नुहुन्छ। ये सब हमें विस्तार पूर्वक बतलाइए, क्योंकि अब यथार्थ वित्ता ही हम लोग ये सारा विषय आपके मुख से सुनना चाहते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब सुतजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषिओं, दीप के तो हजारों भेद है, परंतु ये सभी इन 7 प्रधान दीप है अंतर्गत है। यो 7वटा दीप को अंतर्गत छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इस संपूर्ण जगत का क्रमशः वर्णन संभव नहीं है, अतः चंद्रमा सूर्य आदि ग्रह को उन 7 दीपों का ही वर्णन कर रहा हूँ। साथ ही मनुष्य है अनुमान अनुसार उनका प्रमाण भी बतलाता रहा हूँ, क्योंकि वो अचिंत्य भाव है, उन्हें बुद्धि ज्ञान एवं अनुमान द्वारा ही सिद्धि करने की चेष्टा नहीं करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जो प्रकृति से परे है वही अचिंत्य का लक्षण है। अब मैं सातों वर्षों का वर्णन प्रारंभ कर रहा हूँ। इसमें सर्वप्रथम योजन के परिमाण से जम्बूद्वीप है भनेर यहाँ बताउनु भयो। हामी चाहिँ जम्बूद्वीपमा पर्छ है, यो खण्ड हाम्रो हो जम्बूद्वीप। जितना बड़ा विस्तृत मंडल है उसके बतलाता रहा हूँ, सुनो। जम्बूद्वीप का विस्तार 1 लाख योजन है भनेर यहाँ बताउनु भयो। ये अनेकों प्रकार के सुंदर देशों एवं नगरों में परिपूर्ण है। इसमें सिद्धि और चारण निवास करते ये सभी प्रकार की धातुओं से संयुक्त है। शिला समूहों से समन्वित पर्वतों द्वारा सुशोभित उन्हें पर्वतों से निकले नदियों के चारों ओर किन गरेको भाइ और से व्याप्त है। इसमें पूर्व में है पश्चिमता का पहले हुए अंतर विस्तृत 6 वर्ष पर्वत इसमें पूर्व और पश्चिम दोनों और से समुद्र तक फैले हुआ हिमावन नाम का पर्वत है, सदा बर्फ से ढका रहता है। इसके बाद सुवर्ण से व्यतीत कति और दूर गर्दो रहेछ। हेमकूट नाम का पर्वत है जो तत्पश्चात जो चारों ओर देखने में अत्यंत सुंदर निषाद नाम का महान पर्वत है। इसके एक और सुवर्णमय मेरु पर्वत है, जिसका चारों ओर पार्श्व भाग में ही चारों रंग के और उबलमय गर्भशया के समान कहा जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ये चारों दिशाओं में 24,000 योजन तक फैला हुआ है। इसी ऊपर के भाग विस्तृत आकृति है, अर्थात गोलाकार तथा निचला भाग चौरा चौकर। इसी प्रकार पार्श्व भाग नाना प्रकार के रंग बिरंग नाना रंग बिरंगे समतल भूमियों का इसी जिसे प्रजापति के गुणों से युक्त तथा सा दिखाई देते अव्यक्त जन्म ब्रह्मा के नाभि कमल नाभि बंधन से उद्धत हुआ है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसे ही पूर्व भाग श्वेत रंग का और इसे ब्राह्मणता झलकाती है। इसकी दक्षिण भाग पीले रंग का और इन्हें वैवस्त की प्राप्ति तो होती है। इसका पश्चिम भाग भंवरा के पंखा सरीखे काला और इसकी शुद्धता तथा अर्थ और काम दोनों दृष्टि से मेरु के नाम की सर्वथा सिद्धि होते। इसके उत्तरी भाग स्वयं ही लाल रंग के इसका
क्षत्रिय तत्व सूचित होते हैं। इसी प्रकार मेरु के चारों रंग का विवरण बतलाया गया है। तदंतर नील पर्वत के बेदुर्मणि व्याप्ति पुनः श्वेत पर्वत और सुवर्णमय होने के कारण पीले रंग का तथा सुवर्णमय शिखर के सुशोभित सर्वांग पर्वत है। उसी मयूर पिच्छा सरीखे चित्र विचित्र रंग वाले भनेको मयूर को पुच्छर को रंग वाले को छ भनेर बताउनु। ये सभी ही पर्वत राजा सदा सिद्धि एवं चारण श्वेत होते रहते। उनकी भी भीतरी व्यास 9000 योजन बतलाए जाते भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। पृथ्वी के मध्य भाग है इलाव्रत नाम का वर्षा है जो महामेरु पर्वत के चारों ओर फैला हुआ है। अतः 24000 योजन की समतल भूमि विस्तृत। इसी मध्य भाग में मेरु महामेरु के नाम का पर्वत है जो धूमर रहित अग्नि के समान चमकता रहता है। मेरु पर्वत का आदि दक्षिण भाग दक्षिण मेरु के और आदि उत्तरी भाग उत्तरी मेरु के नाम से प्रसिद्ध है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार जो 7 वर्ष बतलाए गए है उसे पृथक पृथक 7 वर्ष पर्वत है जो दक्षिण से उत्तर तक 2000 योजन परिणाम फैला हुआ है। अब ये जम्बू द्वीप का विस्तार इन्हें वर्षों का पर्वतों को विस्तार बराबर कहा जाते हैं भनेर इनमें नील और निषद से दोनों विशाल पर्वत है तथा श्वेत हेमकूट हिमावन हिमावन और श्रृंगाबान ये अपेक्षाकृत उनसे छोटा है। ऋषभ पर्वत जम्बू द्वीप के समान ही है विस्तार वाले ही बतलाए जाते हैं। हेमकूट पर्वत ऋषभ पर्वत के 12 भाग व न्यून है भनेर यहाँ बताउनु और हिमबान उसके 20 अंश से कम है। अब हेमकूट नामक महान पर्वत 88,000 योजन का परिणाम वाले कहा जाते हैं तथा हिमावन पर्वत पूर्व से पश्चिम तक 80,000 योजन फैला हुआ है। जम्बू द्वीप के मंडल में स्थित होने के कारण इन पर्वतों का न्यूनाधिक बतलाया गया है। पर्वतों के ही भांति वर्षों में भिन्न है। अभी सभी एक दूसरे के उत्तर दिशा के और फैले हुए इनके बीच में देश बसे हुए जो 7 वर्षों में विभक्त है वही सभी वर्ष एवं पर्वत से घिरे हुए जो झरनों के कारण अगम्य है। इसी प्रकार 7 नदियाँ विभाजन परस्पर गमन रहित है। इनमें वर्षों में सब और से अनेकों जातियाँ प्राणी निवास करते हैं। ये हिमावन पर्वत से संबंधित वो भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। हामी यो हिमावन पर्वत को यहाँ पर्दछौँ है। भारतवर्ष भनेको हामी यो हाम्रो जग्गा यो जम्बू द्वीपमा भारतवर्षको पर्दछन्। भारतवर्ष के नाम से विख्यात है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब हिमावन के बाद हेमकूट का प्रदेश किम पुरुष नाम से कहा जाता है। अब हेमकूट के आगे निषद पर्वत का हरिवर्ष कहलाते हैं। हरिवर्ष के बाद मेरु पर्वत का प्रदेश इलाव्रत व्रष के नाम से इलाव्रत के बाद नील पर्वत का प्रदेश रम्या का वर्ष के नाम से विख्यात। रम्या का वर्ष से के बाद श्वेत पर्वत का जो प्रदेश है वही हिरण्य का वर्ष के नाम से प्रसिद्ध है। हिरण्य का वर्ष के बाद श्रृंगानाक नाम का वर्ष है जिसे कुरु वर्ष भी कहते हैं। मेरु पर्वत के दक्षिण उत्तर दिशा में धेनु के आकार में 2 वर्ष स्थित है। उनके मध्य इलाव्रत व्रष निषेध पर्वत की दिशा पूर्व दिशा में मेरु के वेदी का अर्घ भाग दक्षिण वेदी और इलाव्रत पश्चिम और वेदों की आधा भाग उत्तर वेदी के नाम से विख्यात है। इन्हें दोनों को बीच में मेरु स्थित समझना चाहिए। जहाँ इलाव्रत अवस्थित नील पर्वत के दक्षिण भाग निषद पर्वत और उत्तर माल्यवन नाम का पर्वत है जिनका गणना विशाल पर्वत से उसके उत्तर दक्षिण और लंबा है। इसी उत्तर से दक्षिण की और लंबा इनके दिशा में सागर पर्यंत 32,000 योजन फैला हुआ है। इसी प्रकार माल्यवन पर्वत नील और निषद पर्वत के बीच में 1,000 योजन विस्तार वाले स्थित है। इसी तरह गंधमादन पर्वत भी 32,000
योजन विस्तृत बतलाई गई इन्हीं दोनों का मध्य में मेरु नाम का सुवर्ण पर्वत 4 प्रकार का संयुक्त रंगों से युक्त चकोर और अत्यंत उज्जवल है भनेर यहाँ बताउनु भयो।